नमस्कार। आज हम लोग तारा साधना के बारे में बात करेंगे। तारा देवी की साधना कौन सी होती है? ये 10 महाविद्या में बहुत अच्छी विद्या, बहुत तीव्र विद्या, सौम्य तथा सब कुछ प्रदान करने वाली होती हैं। तो रही कॉन्सेप्ट, लोग पूछते हैं कि देवियों की साधनाएँ क्या होती है, हिंदुओं में इतना ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि फेमिनिन एनर्जी को ये लोग कंसंट्रेटेड फॉर्म में अपना एक वाइब्रेशन जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है, उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेशन होती है उनके बॉडी में, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण उन्हें हर चीज़ मिलता है तथा अंदर के न्यूरो ट्रांसमीटर्स, न्यूरो हार्मोन्स उस तरीके से बन जाते हैं, मूड एलिवेशन भी हो जाता है, तो फाइनली उनको इन सब चीज़ों की प्रॉफिट होने लगती है। तो ये है तारा देवी। और ये हिंदुओं में सरस्वती देवी के नाम से भी मशहूर है, लेकिन तारा देवी जो है वो मैरिड हैं और तारकनाथ इनके पुरुष रूप में हैं, जो भगवान शिव हैं। तो अब ये चूँकि नेपाल और बुद्धिस्ट लोगों में, पूरे कोरिया वगैरह जितने भी देश में बुद्धिस्ट लोग हैं, वहाँ पे इनकी पूजा होती है। बहुत ही सरल पूजा होती है। पूजा का मतलब होता है कि आपको उतनी देर के लिए ध्यान लगाना होता है। अब ये सब चीज़ें, हिंदुओं की बातें जो है वो लोगों को समझ में नहीं आती। यही सब क्रियाकांड में होता है, क्रिया का योग होता है कि आप उतनी देर तक उस देवी के बारे में सोचते रहेंगे। उनके चेहरे, मोहरे, आँख व कान वगैरह तथा अंग पूजा वगैरह भी उसमें होता रहता है। तो वो चीज़ जो है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाती है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी के कारण आप सुरक्षित है, सुव्यवस्थित है तथा अ, इसकी साधना करने से आपका परमानेंट अचीवमेंट है। तो इसके लिए आज अब साधना के बारे में मैं बता रहा हूँ कि इसमें बड़ा आसान तरीका है कि आप मंत्र का जाप करते रहें, तारा तुरी स्वाहा, तारा तुरी स्वाहा, या तारा तुरी रे, तारा तुरी रे। तारा तुरी स्वाहा सबसे अच्छा है। और इस तरीके से आप मंत्र करते रहेंगे तो वो वाइब्रेशन तैयार होगा, क्योंकि एक जनरेशन होगी एनर्जी की। उस जनरेशन से आपको बड़ा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्क होगा और तरह तरह के आपको धन दौलत और स्वर्ण, ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी और इस तरीके से आपको सुखी जीवन होगा। क्योंकि 90% से ऊपर जो परेशानी हम लोगों की है आर्थिक संपन्नता, और 10% में बौद्धिक दिक्कतें हैं या शारीरिक दिक्कतें हैं या मुकदमा झगड़ा झंझट वगैरह है, वारशिप है, इस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो अब इन तारा तुरी स्वाहा करके आप कम से कम आधा घंटा की अगर पूजा करते हैं तो 10 दिन में देवी जागृत हो जाती है। जागृत का मतलब आपका वाइब्रेशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसा एक्टिवेट होने लगता है कि आप कुछ भी कार्य करने जाएंगे तो वो आपका फुलफिल होगा। क्यों फुलफिल होगा? कि वैसी बिहेवियर होगा, वैसे ही सूक्ष्म रूप में आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा, बात करने का तरीका होगा, मीनिंगफुल होगा, टोन भी वैसे ही बदल जाती है वॉइस में। तो ये ट्रेनिंग भी दी जाती है, लेकिन ये ट्रेनिंग इसलिए कितनी आसानी से हो जाती है क्योंकि ये ट्रेनिंग भी हम लोग साइंटोलॉजी में देते हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली ट्रेनिंग है। 30,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एडवांस ट्रेनिंग्स है। लेकिन इसमें आप मुश्किल से जैसा बताएंगे वैसा आप करेंगे, आप उसमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से करते रहेंगे तो आपका जीवन बड़ा ही सुखमय रहेगा। क्योंकि इंडिया की परेशानी क्या है? हर चीज़ में राजनीति, हर चीज़ में राजनीति, और राजनीति के कारण जो है तरह तरह के लोगों के वचनों से विश्वास भी उठ जाता है, फिर काम भी नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर में भी दिक्कत है। तो वो इनर लॉ आपको यूनिवर्स से सीधे जोड़ देगा। ये यूनिवर्स का वाइब्रेशन है। इस वाइब्रेशन पे आपको हर चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और आपको कुदरत से हर चीज़ें मिलने लगती हैं। तो इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ बात हो, कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। रोज़ाना सुबह शाम अगर आधा घंटा करते हैं लगातार तो आपका पूरा चेंज हो जाएगा। और आपको संकल्प करके अगर करते हैं कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाए तो पूरा हो जाएगा। बाद में थोड़ा बहुत किसी को दान दे दीजिएगा या कुछ मिठाई उठाई बांट दीजिएगा, जिससे कि आपको सेलिब्रेशन की बात हो जाए। तो क्योंकि सेलिब्रेट करने पे आपके माइंडसेट चेंज हो जाता है। यही सब चीज़ें हैं जो हिंदुओं में आपको
अनकॉन्शियसली ट्रेन किए जाते हैं। ये फूल, अक्षत, जल, ये सब चीज़ों को दे के टूल्स और टेक्निक आपको सिखाया जाता है। और इस तरीके से बौद्धिस्टों में ये ध्यान के माध्यम से सिखाया जाता है। और जब साइंटोलॉजी के माध्यम से आएंगे तो वो विजुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी बताएंगे स्टेप वाइज। और उसके बाद रिपीटिशन हर जगह है। रिपीटिशन का मतलब प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस आपको करना है, तभी जाके फलित होगा। इसी को सिद्धि भी कहते हैं। जब एक बार आपको फलित होने लगेगा तो उस पर फेथ हो जाएगा, उस पर ट्रस्ट हो जाएगा, उस पर आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा और आपको अचीवमेंट मिलेगा। आप जब भी पूजा करिएगा, जब भी देवी की आह्वान करिएगा, तो आप उनसे मांगिएगा, कहिएगा जरूर कि मैं इस कार्य के लिए मैं पूजा कर रहा हूँ, ये कार्य फलित होना चाहिए। और इस तरीके से आप करिए, फटाफट आपको वैदिक रूप से दैनिक कार्य करने से तथा सनातन धर्म के हिसाब से आपको पूर्ण रूप से ये फलित होंगे। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी को एडाप्शन या एसिमिलेशन हम लोगों के यहाँ थोड़ा कम है हिंदुओं में। क्रिश्चियनिटी में बहुत आसान है, दे आर सक्सेसफुल। और जो मुस्लिम्स में जो अपर लेवल के मुस्लिम्स हैं, बहुत रिच हैं, दे आर आल्सो हैविंग द सेम रेजोनेंस एंड दे आर फुलफिलिंग देयर विशेष। आप आराम से कर सकते हैं और करके देखिए। बाद में थोड़ा सा दया, क्षमा और करुणा की पूजा जरूर करिए। दया, क्षमा और करुणा, इसकी जो है प्रैक्टिस भी करिए और इसको यूज में करिए। प्रैक्टिकल रूप में लोगों पे दया करिए, लोगों पे करुणा कीजिए, लोगों को क्षमा करिए। इस तरीके से करते रहे, आपका जीवन बड़ा ही सफल होगा। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, अवधूत।